श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का आज का संदेश। श्री साईं बाबा का ध्यान करने से पाप, दुख, तकलीफ, ताप, रोग और तनाव का अंत होता है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा अपने सभी भक्तों को समझाते हैं, आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। बिना आत्मज्ञान के इंसान भटकता रहता है। मेरे सभी बच्चों, मैं तुम्हें समझाता हूँ, व्यक्ति चाहे कितना भी साधारण क्यों न हो, चाहे कितना भी अज्ञानी अहंकारी क्यों न हो, जिस दिन से वह सद्गुरु के संस्पर्श में आ जाता है, उसके जीवन का कल्याण उसी दिन से शुरू हो जाता है। वैसे ही पिछले जन्मों के प्रारब्ध के कारण अलग अलग परिस्थिति में जन्म लेना पड़ता है और उसी के अनुसार पालन पोषण होता है। वैसी ही बुद्धि बनती है, कर्म भी उसी के अनुसार होने लगते हैं। जब कुछ अच्छे कर्मों के कारण भाग्य का उदय होता है, व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु का आगमन होता है और व्यक्ति जिस दिन से सद्गुरु के चरण सच्ची निष्ठा से पकड़ लेता है, उसके जीवन का कल्याण उसी दिन से शुरू हो जाता है। उसे आगे रास्ता मिल जाता है। मेरे सभी बच्चों, मेरे भक्त के माध्यम से समझिए। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आपको व्यवहारिक तरीके से समझाता हूँ। एक व्यक्ति अपनी भेड़ों को चराने जंगल में जाया करता था। उस व्यक्ति को एक दिन एक छोटा सा शेरनी का बच्चा मिल गया। हो सकता है शेरनी भोजन की तलाश में जंगल में चली गई हो। तब भेड़ को चराने वाले ने अपने साथ शेरनी के बच्चे को ले लिया पालने के लिए और अपनी भेड़ों के झुंड में रख दिया और धीरे धीरे वह बच्चा भेड़ों का दूध पीने लगा और वह भेड़ों के झुंड में रहने लगा। धीमे धीमे वह बड़ा होने लगा। जैसे भेड़ें आवाज करती वह भी वैसे ही आवाज करता, जैसे भेड़ें चलती वह भी उनके साथ साथ वैसे ही चलता। लेकिन उस शेरनी के बच्चे को स्वयं का बोध नहीं था। भेड़ चराने वाला व्यक्ति एक दिन फिर जंगल में अपनी भेड़ों को लेकर गया। वह धीमे धीमे शेरनी का बच्चा बड़ा हो गया था। वह भी भेड़ों के झुंड में भेड़ों के साथ गया। एक दिन बड़ा सा शेर आया और उसने हुंकार मारा तो सारे के सारे भेड़ बकरी इधर उधर चले गए और चराने वाला व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जो शेर का बच्चा था वह भेड़ बकरियों की तरह दौड़कर नहीं जा पाया, क्योंकि वह शेर का बच्चा था। भेड़ बकरियों की तरह दौड़ नहीं सकता था, उनकी तरह चल तो रहा था, भेड़ों के बीच में रह रहा था, लेकिन वह शेर का बच्चा था। जब शेर दहाड़ा तो सभी भेड़ बकरियां तो चले गए, लेकिन वह नहीं गया। शेर ने देखा वह भेड़ों के बीच में रह रहा था। शेर उसके पास आया। शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे हो इन सभी के बीच में? शेर का बच्चा बोला, नहीं नहीं, मैं आपके जैसा नहीं हूँ, मेरे ग्रुप के थे वह चले गए। शेर ने समझाया, नहीं नहीं, तुम हमारे जैसे हो, जो हम हैं वही तुम हो। तब शेर समझा के उस बच्चे को तालाब के पास ले गया और शेर बोला, तुम अपने आप को पानी में देखो और मुझे देखो। तब शेर के बच्चे ने स्वयं को देखा और बड़े वाले शेर को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कभी भी किसी को अपना स्वयं का चेहरा तो दिखता नहीं है। उसी प्रकार शेर का बच्चा रोजाना भेड़ बकरियों के चेहरे को देखता था। वह भी स्वयं को वैसा ही समझ रहा था। तब उसको बोध हुआ कि वह जिन लोगों के बीच रह रहा था वैसा तो नहीं है, वह तो शेर जैसा ही है। शेर ने कहा, तुम मेरे जैसे तो दिख रहे हो, मेरे जैसे दहाड़ के देखो। शेर का बच्चा दहाड़ नहीं पा रहा था। वह भेड़ बकरियों के साथ रहकर मैं करना सीख गया था, लेकिन फिर उसने प्रयास किया, वह शेर की तरह दहाड़ने लगा। फिर उसे यकीन हो गया कि मैं भेड़ों के जैसा नहीं हूँ,
वास्तव में मैं शेर के जैसा हूँ, मैं शेर का बच्चा हूँ। जिस प्रकार शेर के बच्चे को बोध हुआ कि वह शेर का बच्चा है, वह भेड़ नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य गरीब अमीर परिवेश में जन्म लेता है, बड़ा होता है, लेकिन जब वह सच्चे गुरु के संस्पर्श में आ जाता है, गुरु को पहचान लेता है, स्वयं को पहचान लेता है और गुरु में स्वयं के संबंध को जान लेता है, तो जीवन के कल्याण का उसी दिन से रास्ता खुल जाता है। वास्तव में संसार में मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन मानवता प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसीलिए मानवता प्राप्त करने के लिए हमको गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। आत्मबोध प्राप्त करने के लिए गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। ओम साईं राम। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ मेरे सभी बच्चों मुझ में बस जाओ और अपने सभी दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारा साईं सदैव तुम्हारे लिए उपस्थित हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी जीत निश्चित होगी, तुम सफलताएं प्राप्त करोगे। मेरा वादा है तुमसे, सबका मालिक एक।